अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गिलगित जाने के बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। पूरी फैमिली जमा हो गई थी, सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम लोग गए थे और जावियार से भी सब फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। तो शाम के टाइम पे पहुंच गए थे। अम्मी ने चाय बनाई थी, चाय हमने पी ली। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया और साथ बैठ के सबने टाइम स्पेंड किया। ये फिर नेक्स्ट डे के कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं। हम सब में से अली ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपने कज़िन्स के साथ। सुबह से शाम तक बस खेलता रहता था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो अम्मी ने कहा था कि अली और जावियार के गर्म कपड़े भी लेके आना। तो इस्लामाबाद जाके थोड़ी सी शॉपिंग की थी और वाकई में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो अली को बस स्वेटर्स वगैरह मैं पहना रही थी। चेरीज़ का सीज़न था, अच्छे से पके तो नहीं थे लेकिन अली और बाकी बच्चे खाना शुरू हो गए थे। हम लोग हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं गिलगित, तो पूरी फैमिली जमा हो जाती है। फिर मेरी मदर इन लॉ कोई ट्रेडिशनल डिश बनाती है और इस दफ़े भी बनाई थी। और इस डिश को बनाने के लिए ये स्पेसिफिक बर्तन होता है, इसी में बनाते हैं। और इस डिश को हमारी लोकल लैंग्वेज में दिरम कहते हैं। ये स्पेशल इवेंट्स में बनाते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं और फर्स्ट हेयर कट सेरेमनी होती है तो उसी टाइम पे बनाते हैं। और इस डिश को बनाने के लिए वॉलनट और एक स्पेसिफिक आटा होता है, उसी से बनाते हैं। वॉलनट को पीस के फिर आटे के साथ मिक्स करते हैं। बहुत ही हल्की आंच में ये डिश पकाई जाती है और कम से कम इसको पकने में 7-8 घंटे लगते हैं। तो अम्मी ने आंटी लोगों को भी बुलाया था और सुबह तकरीबन 6-7 बजे बनाना शुरू किया था। तो दिन के टाइम पे तकरीबन 12-1 बजे ये डिश तैयार हो गई थी। गाँव में इस तरह के घर होते हैं। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी सबके लिए और जावियार को सुलाया था। जावियार अभी जागा है, काफ़ी ठंड थी तो जावियार को भी मैंने गर्म कपड़े पहनाए थे और बस हम सब ने फिर मिलके खाना खा लिया। खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी और अम्मी ने मज़े की लस्सी बनाई थी। डेयरी की चीज़ों के लिए यहाँ पे गाय पाली जाती है और उसी से फिर डेयरी की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती है। दूध, दही और लस्सी वगैरह अम्मी घर में ही बनाती हैं। तो बस फिर सबने मिलके खाना खा लिया। उसके बाद फिर हम लोग घूमने निकले थे। तो ये जगह घर के बिल्कुल बैक साइड पे है, तो बच्चों को लेके जाते थे शाम के टाइम पे। हर तरफ ग्रीनरी थी और पानी वहाँ पे आ रहा था, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था उधर जाके। ये ट्रैक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे चलना एक नेचुरल ब्यूटी है हर तरफ। तो ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं। ये ऊपर पहाड़ की तरफ एक ट्रैक बना हुआ है, दोनों साइड्स पे अपनी ज़मीनें हैं। फ्रूट्स का सीज़न था गिलगित में। हम लोगों ने चेरीज़ खाई और मलबेरीज़ पक गई थी, मलबेरीज़ भी खाई। वहाँ पे ब्लैक कलर की होती हैं मलबेरीज़ और वाइट कलर की होती हैं, तो ब्लैक वाली जल्दी पक गई थी तो उधर जाके फिर हम लोगों ने मलबेरीज़ खाई। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और अली को भी खिला रही थी, अली को भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बस फिर मलबेरीज़ वगैरह खा के वापस फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में अम्मी अबू से मिलने गई थी। अम्मी अबू के घर भी मैंने 4-5 दिन स्टे किया और अबू के घर मेरी बहनें भी आई हुई थी। हम माशाल्लाह से 6 बहनें और 1 भाई हैं, तो बाजी लोग अपने बच्चों को भी लेके आए थे साथ। हम लोगों ने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। बाजी के बच्चे भी तकरीबन अली के एज फेलोज हैं, तो वो भी अबू के घर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो बस अली उनके साथ खेलता रहा और सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। तो जब घर में बच्चे नहीं होते हैं तो अली काफ़ी ज़्यादा तंग होता है। तो यहाँ पे फिर बाजी का बेटा था और अली फिर मुबीन के साथ खेल रहे थे। उसके बाद फिर लंच वगैरह हम लोगों ने किया और अबू के गांव के साथ ही एक दूसरा गांव है और वहाँ पे फ़िश फार्म्स बनाए हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि अली को हम उधर लेके जाएंगे। तो भाई ऑफिस गए थे, फिर अम्मी अबू और भाभी को भी लेके गए थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़िश फार्म्स बनाए हैं और हमारे एक कज़न ने भी बनाया है। तो गेज़र की वैसे भी जो ट्राउट फ़िश होती है वो बहुत ही फेमस है। तो हम लोगों ने सोचा था कि शाम की चाय उधर जाके पी लेंगे।
मैं लास्ट ईयर भी गई थी वहाँ पे, तो मुझे वो जगह बहुत ही अच्छी लगी थी क्योंकि बिल्कुल दरिया के पास ही बनाया है और हर तरफ ग्रीनरी और हर तरफ पानी है, तो बहुत ही सुकून वाली जगह थी। अली तब छोटा था तो इसको इतना याद नहीं आ रहा था, तो मैंने इधर से जाते हुए मुबीन को कहा था कि इस दफ़ा हम अली को फ़िश फार्म्स लेके जाएंगे, इसको बहुत ही अच्छा लगता है। वेदर तो काफ़ी बेहतर था, धूप निकली हुई थी लेकिन हवा चल रही थी, इसलिए मैंने ज़ावियार को पूरा ब्लैंकेट से कवर किया था और बस निकले थे घर से। तकरीबन 40-45 मिनट का रास्ता था। तो हम लोग पहुंच गए थे लोकेशन पे और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। एक तो ये जगह दरिया के बिल्कुल पास ही बनाई है और ज़्यादातर पानी है, तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पे जाके हमें ये वाला फार्म हाउस अच्छा लगा तो हमने ये बुक करवाया था। इनका बहुत ही अच्छा सेटअप था और 2 बेडरूम्स थे, उसके साथ ये बाहर बैठने की काफ़ी खुली जगह थी, तो यही बुक करवाया था। हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी, इसलिए भाभी अंदर रूम में ज़ावियार को लेके बैठी रही और मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि बाहर जाके थोड़ा घूम फिर के आ जाऊँ। तो फिर भाभी ने ज़ावियार को हॉल किया था और यहीं पे भाभी ने सुलाया था ज़ावियार को और मैं और मुबीन फिर बच्चों को लेके घूमने गए थे। तो इनका ये बहुत ही अच्छा सेटअप था। ये 24 आवर्स के लिए भी देते थे और 12 आवर्स के लिए भी। हम लोग बस दिन के टाइम पे गए थे, तो कुछ ही टाइम के लिए हमने बुकिंग कराई थी और यहाँ पे मैं और मुबीन बच्चों को लेके फिर निकले थे बाहर। तो ये देखिए ट्राउट फिश गज़र की बहुत ही मशहूर है, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फार्म्स बनाए हैं और ये जो फ़िश फार्म है ये हमारे कज़न का है। तो हम जब भी जाते हैं गिलगित एक दफ़ा लाजमी हम लोग जाते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। एक नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ से पूरे गाँव का व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही पुरसुकून जगह है। और यहाँ पे मैं लास्ट ईयर भी आई थी, सिर्फ फिश फार्म्स थे, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा जाके काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंजेस नज़र आई। 3-4 फार्म हाउसेस बनाए थे जहाँ पे बैठ के बंदा इजीली कुछ खा पी सकता है। तो यहाँ पे ये वाले भी फार्म हाउसेस थे। इसके अलावा जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग कराई थी वो तो बहुत ही अच्छा था। तो बस फिर चाय के साथ फ़िश और बच्चों के लिए मैंने फ्राइज़ मंगवाए थे। तो फ़िश उन्होंने बहुत अच्छे से कुक की थी, बहुत टेस्टी थी। और बस फिर चाय वगैरह पी ली, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और घर वापस आ गए। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।